ये मैप ध्यान से देखिए, इससे आपको पाकिस्तान की मजबूरी का अंदाजा लग जाएगा। दरअसल ये मैप अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक रिवर है कुनार, दूसरी है काबुल रिवर, और ये दोनों की दोनों एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं और फिर अफगानिस्तान से निकलकर ये पहुंचती हैं पाकिस्तान के पेशावर में, जहां पर ये इंडस रिवर में मिल जाती है। जी हां, ये वही इंडस रिवर है जो 5 नदियों से मिलकर बनी है, और जो पांचों की पांचों नदियां भारत से बहकर जाती है पाकिस्तान में। यानी कि पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज है, इनके पास खुद का पानी का स्रोत नहीं है, इसीलिए ये भारत और अफगानिस्तान पर निर्भर हैं पानी की एक छोटी सी बूंद के लिए भी। अगर भारत और अफगानिस्तान ये पानी बंद कर दें तो पाकिस्तान में सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा, खेती ये लोग नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान में लोग तड़प तड़प कर प्यास से मरेंगे। पाकिस्तान का जो ग्राउंड वाटर है वो भी इन्हीं नदियों की वजह से है। अगर ये नदियां आप साफ कर दें तो मानसून बहुत ही ज्यादा कम समय के लिए आता है, जिससे पाकिस्तान कुछ महीने ही सरवाइव कर सकता है। ग्राउंड वाटर भी ये नदियां ही मेंटेन करती हैं पाकिस्तान का। और इससे आप समझ जाएंगे पाकिस्तान पूरे कश्मीर का कंट्रोल क्यों चाहता है, क्योंकि कश्मीर का कंट्रोल मतलब इन 5 नदियों का कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में। फिर ये किसी पर निर्भर नहीं होंगे पानी के लिए। इन्हें इससे मतलब नहीं है कि कश्मीर में मुस्लिम हैं इसलिए चाहिए, या कश्मीर में कोई रिसोर्स है, नहीं, इन्हें चाहिए मेनली कश्मीर का पानी, और इसीलिए ये कश्मीर में खून बहाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में भारत पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद भारत ने कोहराम मचाकर रखा हुआ है। कभी हम इतना पानी छोड़ देते हैं कि इनसे संभाले नहीं संभलता, तो कभी इतना कम कि ये लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अब अफगानिस्तान में जो खेल होने जा रहा है वो तो और भी ज्यादा आपको हैरान कर देगा। दरअसल पाकिस्तान में जाने वाली ये नदी कुनार, इस पर अब डैम बनाने जा रही है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तालिबान ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि हम डैम बनाएंगे। लेकिन ये हैरानी की बात नहीं है कि अफगानिस्तान में डैम बनेगा। हैरानी की बात यह है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ये डैम बना क्यों रही है। दरअसल तालिबान के कमांडरों ने खुद कहा है कि इसके पानी को हम डैम में रोकेंगे, उससे बिजली तो बनाएंगे ही, साथ ही उस पानी का रुख अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में मोड़ा जाएगा, जिससे कि हम सिंचाई करेंगे, जिससे कि हम खेती बाड़ी करेंगे, और अफगानिस्तान में जो पानी की किल्लत है उसे हम हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक खबर है, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि जिस दिन डैम बनाने का काम शुरू हुआ, जी हां, सिर्फ काम शुरू होने से ही 14% पानी कम हो जाएगा जो पाकिस्तान आता है अफगानिस्तान से, उसमें से 14% उसी समय खत्म हो जाएगा, और आने वाले समय में ये 50 से 70% तक खत्म हो सकता है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लिए उससे भी ज्यादा चुभने वाली बात यह है कि अब से कुछ ही दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री से बात करी, और दोनों की इस बातचीत के 3-4 दिन बाद ही अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान सरकार ने इस डैम के कंस्ट्रक्शन का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये नहीं, इसके बाद एक और दर्दनाक खबर मिलने वाली है पाकिस्तान को, वो है शाहतूत डैम। दरअसल जो ये पूरी की पूरी नदियों का नेटवर्क है अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान की सीमा के पास आकर मिलता है और फिर वहां से पाकिस्तान में एंटर होता है। इसी पॉइंट पर आकर भारत और अफगानिस्तान मिलकर बनाएंगे शाहतूत डैम। 2021 से इसको लेकर बातचीत जारी है, और बताया जा रहा है कि भारत इस डैम के लिए फंड भी प्रोवाइड कराएगा, साथ ही टेक्निकल सपोर्ट भी देगा, और जरूरत पड़ी तो अन्य मदद भी दी जाएगी। और ये डैम ह्यूमंगस होगा, ये सारा का सारा अफगानिस्तान का पानी अफगानिस्तान में ही रोक सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी होगी। यानी कि भारत की मदद से अफगानिस्तान डैम्स का एक ऐसा ह्यूमंगस नेटवर्क बनाने में जुट गया है, जिससे कि पाकिस्तान को एक पानी की बूंद नहीं मिल पाएगी अफगानिस्तान से, और भारत की तरफ से तो नदियों का नेटवर्क अब भारत कंट्रोल कर ही रहा है। अफगानिस्तान की ये डैम अनाउंसमेंट कितनी खतरनाक है, इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के जर्नैल, पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट जो पाकिस्तानी मीडिया पर बैठते हैं, उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक मानेंगे अगर तालिबान इस
डैम को बनाने की सोचता है तो या कार्रवाई शुरू करता है तो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितने बड़े संकट में पड़ चुका है। लेकिन मानिए अगर भारत ने इस सिचुएशन का सही से इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान आने वाले 3-4 साल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को हमेशा हथियारों की कमी लगती थी तो ये चीन अमेरिका के पास जाते थे, पैसों की कमी लगती थी तो ये भी दूसरे देशों से ले आते थे। लेकिन पानी एक ऐसा रिसोर्स है जो आप दूसरे देशों से नहीं ला सकते। पाकिस्तान की आबादी जिस लिहाज से बढ़ रही है, इन्हें तो अभी और पानी की जरूरत है, लेकिन जिस प्रकार से पानी की कटौती इनके लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ से हो रही है, ये देश ज्यादा सरवाइव नहीं करने वाला।